Let's read this question. The question says which of the following represent the correct order of electron affinity? Option A है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Option B है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन. Option C है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. Option D है कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस और नाइट्रोजन. The key concept of this question is electron gain enthalpy. See, electron gain enthalpy हमारे पास the energy change when an electron is added to a gaseous isolated atom to convert it into a negative ion. Because electron gain enthalpy is the energy change when an electron is added to a gaseous isolated atom to convert it into a negative ion. Suppose हमारे पास ये एटम है, उसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास एनर्जी चेंज आया उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, वो एडिटिव इनवर्स होती है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. इसका मतलब होता है अगर सपोज हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू +8 किलो जूल मोल आई, तो हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी -8 किलो जूल. ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं. नाउ हमसे पूछा है डिफरेंट हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज के बारे में पूछा है. ठीक है, पहले देख रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड किस फैक्टर्स पे करती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स ऑन पहला फैक्टर है हमारे पास एटॉमिक साइज. सी, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी उतनी ही कम होगी. ऐसा क्यों होगा? देखते हैं. देखो, अगर ये हमारे पास सपोज कोई स्पीशीज ए, ठीक, उसका साइज छोटा है, राइट, तो साइज छोटा है तो जो इसमें लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, राइट. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको भी ज्यादा फुल फील करने को मिलेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी. बट अगर यही हमारे पास कोई एक गैस है जिसका साइज बड़ा है, राइट, उसका जो लास्ट हमारा शेल होगा उसपे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लग रहा होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा, राइट. उस अगर कम होगा तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसके ऐड होने पे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी. ठीक है, जो छोटा एटम होता है उसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. इस वजह से आने वाला इलेक्ट्रॉन जब आता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. बट अगर हमारे पास साइज बड़ा होता है तो जो न्यूक्लियस का जो पुल होता है हमारे लास्ट शेल पे वो बहुत ही ज्यादा कम होता है. इस वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको उतना अट्रैक्शन फील नहीं होता और हमारे पास उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है. ठीक है, तो यानी इफ एटॉमिक साइज greater, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी lesser. ठीक है, अगर हमारे पास एटॉमिक साइज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम. नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं along the period. along the period क्या होता है? अगर हम लोग देखें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में देख रहे हैं, राइट. तो जो कार्बन होता है उसका साइज सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, राइट. और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का हीलियम 2s2 2p2
नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है हीलियम 2s2 2p3। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होता है हीलियम 2s2 2p4। और फ्लोरीन का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम 2s2 2p5, राइट। जो हमारा नाइट्रोजन है ना, इट इज अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले स्पीशीज होते हैं या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले स्पीशीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं चाहते हैं। इस वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आएगा, कुछ ऐसा आएगा कि जो नाइट्रोजन होगा ना, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, फिर हमारे कार्बन की, फिर ऑक्सीजन की, और फिर फ्लोरीन की। ओके, जो फ्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन को रेडिली एक्सेप्ट करेगा, राइट, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा है, उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो क्लोरीन का, अगर जो हमारा फ्लोरीन है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाईएस्ट। क्यों? तो उसका साइज सबसे छोटा है। देखो, उसका साइज सबसे छोटा है। अगर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा तो आराम से उसको न्यूक्लियस पुल कर लेगा। न्यूक्लियस अगर तेजी से पुल करेगा तो हमारी जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ओके, इस वजह से हमारे पास, अगर हम लोग नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंपेयर करते हैं, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सबसे ज्यादा होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और नाइट्रोजन की सबसे कम होती है क्योंकि उसके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक, अगर हम लोग बात कर लेते हैं हमारे हैलोजेंस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो सबसे बड़ा साइज किसका है? सबसे बड़ा साइज होता है हमारा आयोडीन का, राइट। पर जो हमारे पास इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर आता है, वो आता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्लोरीन की, फिर हमारी फ्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन की और आयोडीन की। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। और ऐसा क्यों हुआ? ठीक, सी, क्लोरीन और फ्लोरीन की अगर हम लोग बात देखें, जो क्लोरीन है उसका साइज बड़ा है, राइट, और जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा है। ओके, अगर क्लोरीन में हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक, अगर ना फ्लोरीन में हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से जो एडेड इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ता है। ओके, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, देयर इज रिपल्शन। ठीक है, to small size of fluorine, repulsion dominates, रिपल्शन डोमिनेट करने लग जाता है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, अगर क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो तो उस इलेक्ट्रॉन को जगह मिलेगी, ठीक है, उसको इतना रिपल्शन फेस करने को नहीं मिलेगा। इसी वजह से हमारा क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी हम जानते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर एक 8th इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बाकी 7 इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल करना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन में उसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो जो रिपल्सन फेस करना पड़ता है आने वाले इलेक्ट्रॉन को, वो कंपेरेटिवली कम होता है। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर इस वजह से हमारे पास फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक, नाउ
अगर हम लोग बात करते हैं हमारे कार्बन और सिलिकॉन में, सी कार्बन और सिलिकॉन में साइज किसका बड़ा है? सिलिकॉन का। अगर हमारा कार्बन का साइज छोटा है, ओके, कार्बन इसमें इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो उसके जो अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे उसको रिपल्शन फेस करना पड़ता है। इस वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना, वो भी हमारी सिलिकॉन की ज्यादा होती है कार्बन से, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो हमारी रिपल्शन फेस करना पड़ता है वो ज्यादा फेस करना पड़ता है। सिलिकॉन है जो उसका साइज बड़ा है, उसमें आराम से इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है क्योंकि उसको उतना रिपल्शन फेस करने को नहीं मिलता है। ओके, ऐसे ही हमारे पास अगर देखिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होता है। ओके, पर इलेक्ट्रॉन डालना किस वजह होगा? इलेक्ट्रॉन हम फॉस्फोरस में आसानी से डाल सकते हैं बिकॉज जो फॉस्फोरस है उसका साइज बड़ा है, और जो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ओके, तो उसको उतना रिपल्शन फेस करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन और फॉस्फोरस में, अब जो फॉस्फोरस है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो होती है नियॉन 3s2 3p3, और सिलिकॉन की होती है नियॉन 3s2 3p2। ओके, तो जो हमारे फॉस्फोरस का केस है उसमें कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? ये एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। वो जो एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। इस वजह से हमारा जो सिलिकॉन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फॉस्फोरस से। ठीक, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला है फर्स्ट दिया हुआ है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ऑप्शन बी है हमारे पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। ये ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट है बिकॉज सबसे कम हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब में से नाइट्रोजन की होती है क्योंकि वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ठीक, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन सी देखें तो नाइट्रोजन इसमें सबसे कम दिया, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारे पास कार्बन की ज्यादा होती है सिलिकॉन से, सिलिकॉन की कम होती है फॉस्फोरस से, फॉस्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। देखो, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेट एफिनिटी जो होती है वो सिलिकॉन से कम होती है, सिलिकॉन से ज्यादा नहीं। ठीक, ये ऑप्शन हमारा अल्टीमेटली गलत हो गया। Okay, the correct option for this question is only option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.